ये हमारा क्योस वांटेज पार्ट 2 है। इसमें हम इसका फाइनल रेंडर लेंगे और इसका थोड़ा सा एनिमेशन भी बनाएंगे कि किस तरह हम एनिमेशन में कैमरा या की फ्रेम ऐड कर सकते हैं और बाद में उसका एनिमेशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कॉस्मोस ब्राउज़र की, जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि इससे हम अपने कोई भी अगर हमने कोई चीज़ ऐड करनी है, कोई ट्री ऐड करना है या HDR ऐड करना है, तो यहाँ से हम HDRI या कोई भी हमने मॉडल ऐड करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। इसको आप ओपन करेंगे तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप इसमें कोई भी एडिशन कर सकते हैं, कोई भी एडिट कर सकते हैं, कोई भी आपने मॉडल ऐड करना है यहाँ से कर सकते हैं। इसके साथ हमारे पास आ जाता है स्कैटर। अब स्कैटर को हम कैसे यूज़ करते हैं ये देखना ज़रूरी है। अब ये हमने स्कैटर ओपन कर लिया और यहाँ पे हमें मिलता है कि डिस्ट्रीब्यूट ऑन टारगेट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसकी ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने ये डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ से पहले इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको हम ओके कर लेते हैं। उसके बाद है इंस्टेड मॉडल ऑब्जेक्ट, जो हमें मॉडल यहाँ पे करना है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे इसको हमने सेलेक्ट करना है और ऐड कर दिया और अब हम नीचे चले जाते हैं। कुछ इस तरह से आप देखेंगे तो ये मेरे मॉडल जो है ऐड हो चुके हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं थोड़ा सा ऊपर आता हूँ और ये देखें। तो अब स्कैटर में इसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे हम वॉल्यूम स्कैटरिंग कर सकते हैं, यानी इसको कम कर सकते हैं, यानी इंस्टेंट काउंट इसको हम फ़िलहाल बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। अगर हम यूज़ वॉल्यूम डिस्टेंस करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद मूविंग पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम मैक्सिमम मूव कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को, मिनिमम मूव कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। तो इस तरह से हम मूविंग कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में, मैक्सिमम जेड एक्सिस में। तो ये डिफरेंट है, एक्स एक्सिस में मैक्सिमम मिनिमम है, वाई एक्सिस में मैक्सिमम मिनिमम है। तो इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्केल। अगर आपको कम या ज़्यादा स्केल करना है यानी रोटेट करना है, ये हमारे पास रोटेट है, सॉरी, यहाँ पे हम इसको रोटेट कर सकते हैं मिनिमम मैक्सिमम एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्केल। यहाँ पे हम एक्स एक्सिस में स्केल कर सकते हैं, वाई एक्सिस में स्केल कर सकते हैं। तो यानी एक्स एक्सिस में हम मिनिमम मैक्सिमम स्केल कर सकते हैं, वाई एक्सिस में हम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जस्ट एक्स एक्सिस में ही है, तो यहाँ पे हम एक्स एक्सिस में ही करेंगे। साथ में अगर हम आ जाते हैं तो ये हमारे पास इंक्लूड एक्सक्लूड है, यानी अगर आपको किसी एरिया में नहीं चाहिए तो वहाँ से आप इंक्लूड कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं, नियर है, फार है, स्केल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने स्कैटर को यूज़ कर सकते हैं ईजी वे में क्योस वांटेज में। तो ये सेम एज इट इज़ लूमियन में ही वर्क करता है। जिस तरह लूमियन में आप यूज़ करते हैं वैसे ही यहाँ पे आप इसकी अमाउंट्स यानी आपको लैंडस्केपिंग करना इजी हो जाता है। तो यहाँ पे हम कैमरे में चले जाते हैं, इस कैमरे में, और इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। अब जो इसमें मेजर चेंजेस आई हैं वो ये हैं कि इसमें स्कैटर ऐड हुआ है, कॉस्मोस ब्राउज़र ऐड हुआ है जो कि 1.8 में नहीं था, स्कैटर भी नहीं था, कॉस्मोस ब्राउज़र भी नहीं था। उसके बाद इसके साथ जो है वो एनिमा 4D सपोर्टेड है, जिससे आप एनिमेटेड पीपल इसमें यूज़ कर सकते हैं। एनिमेटेड पीपल क्राउड इसमें जो है वो यूज़ कर सकते हैं। एनिमेटेड पीपल को आप अपने डिफरेंट इंटीरियर सीन में, एक्सटीरियर सीन में यूज़ कर सकते हैं। तो वो क्या होता है वो आपको मैं एक वीडियो, एक डेमो दिखाता हूँ। अदरवाइज़ सबसे पहले आप उनकी वेबसाइट पे चले जाएं, एनिमा 4D एसेट्स फॉर क्योस वांटेज। इनकी वेबसाइट पे जाके आप इसको एनिमा 4D को डाउनलोड कर लें और इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये क्राउड कुछ इस तरह का। उसके बाद आपको एक डेमो वीडियो भी दिखाता हूँ, उसमें आप देख सकते हैं। एनिमा 4D की आपको मैं एक डेमो वीडियो भी दिखाता हूँ, वो आप देखें। कुछ इस तरह के पीपल्स जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं अपने रेंडर सीन में, अपने एनिमेशन सीन में। अगर आपने कोई एनिमेशन बनाना है किसी सिटी का या किसी कमर्शियल प्रोजेक्ट का, तो उसमें आपको इस तरह के यानी इस तरह का क्राउड चाहिए, पीपल क्राउड चाहिए, तो आप वो ये यूज़ कर सकते हैं। एनिमा 4D से आप कनेक्ट करें अपने 3D Max को और वहाँ से आप इसको इजी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसको आप डाउनलोड करें और ये भी आप यूज़ करें कि यानी किस तरह हम एनिमेटेड पीपल क्राउड यूज़ कर सकते हैं जिस तरह हम लूमियन में यूज़ करते हैं। तो ये एक मेजर अपडेट है इसमें। तो आप बैक टू हम क्योस वांटेज में चले जाते हैं, इसको हम क्लोज़ कर देते हैं और कॉस्मोस वांटेज यानी बैक टू क्योस वांटेज। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हम अपने यानी सेटिंग कैसे करते हैं फाइनल रेंडर की, किस तरह हम इसमें ऐड कर सकते हैं अपना HDRI और फिज़िकल स्काई, उसके बाद टेक्सचर वगैरह। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले आप आ जाएं इस टैब में। यहाँ पे हमें मिलता है यानी कि एनवायरनमेंट में सबसे पहले जो इसकी अपडेट है वो है सीन सब स्टेट। यहाँ पे आप डिफरेंट सीन में वो बना सकते हैं।
सबसे पहला सीन जो हमने क्रिएट किया है वो अगर हम यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं सनी। यहाँ पे हम कुछ सनी क्लाउड के नाम से एक सीन बना लेते हैं कुछ इस तरह से। ये हमारे पास ऐड हो गया और यहाँ पे हम फिज़िकल कैमरा यूज़ करते हैं। फिज़िकल कैमरे में यानी इसका अपना कैमरा होता है फिज़िकल स्काई, सॉरी। तो यहाँ पे हम फिज़िकल स्काई सबसे पहले यूज़ करते हैं, फिर टेक्सचर्स, फिर सॉलिड उसको यूज़ करेंगे। तो फिज़िकल स्काई यूज़ करने के बाद आप नीचे आ जाए तो अनेबल क्लाउड्स, आप यहाँ पे इसको में क्लाउड ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उनको डेंसिटी चेंज कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ पे क्लाउड्स की। उसके बाद वैरायटी आप चेंज कर सकते हैं, जिस तरह आप वीरे में कर रहे थे तो वीरे में आप यही चीज़ करते आ रहे हो। तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ़ कंट्रेल्स आप बढ़ा सकते हो या कम या ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद ऑफसेट है, फेज़ है, स्टार्ट, हाइट है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं हाइट इसकी। उसके बाद विंड डायरेक्शन एंगल है, उसको आप बना सकते हैं। विंड इंटेंसिटी है वो आप बढ़ा या कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं ऐड जो है वो इंक्लूड नहीं करूँगा अपने क्लाउड्स। और अगर आप नीचे आएँ तो यहाँ पे आप सन का कलर चेंज कर सकते हैं। हमें थोड़ा सा इस तरह का सन चाहिए, लाइक दिस, और इसको हम चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह। हमारा रेंडर जो है वो कुछ इस तरह से आएगा वार्म लाइट में। तो यहाँ पे ओके कर देते हैं और यहाँ पे हम इसकी इंटेंसिटी ऑलरेडी बढ़ी है, थोड़ा सा और ज़्यादा कर देते हैं इसकी इंटेंसिटी को। और यहाँ पे इसका सन साइज़ मल्टीप्लायर जो है उसको ज़्यादा कर देते हैं। एज़मूथ अगर हम कम या ज़्यादा करेंगे तो इसको हम बढ़ा सकते हैं कुछ इस तरह से। ये हमारे पास शेडो आ रहे हैं। और एटीट्यूड जो है और लैटीट्यूड जो है इसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं कुछ इस तरह से। उसके बाद नीचे आ जाएं तो यहाँ पे इनविजिबल, इसको विजिबल इनविजिबल कर सकते हैं। और डाउन साइड में ये कुछ इसकी चेंजेस हैं स्काई की। यहाँ पे लाइटिंग में आ जाएं तो ये लाइट्स हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं जो हमारे सीन में यूज़ हुई हैं। तो इन लाइट्स को हम यूज़ कर सकते हैं बेसिक में, एडवांस में, जैसे जैसे आपको यूज़ करनी है। तो यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें मुझे कोई लाइट सेलेक्ट करनी है, ये वाली लाइट है, ये इसको अनेबल कर सकते हैं, अनेबल हो जाएगी। अगर इसका हम यहाँ पे कलर चेंज करेंगे तो कलर चेंज हो जाएगा। ये हमारे पास एक लाइट है, इसको हम अनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अनेबल हो चुकी है। टोटल लाइट्स हमारी जो इंटेंसिटी हमने यूज़ की हुई थी वो सारी क्लोज़ हो चुकी हैं। अगर हम इनका कलर चेंज करेंगे तो सबका कलर चेंज हो जाएगा और सब जो है वो चेंज हो जाएंगी एक ही क्लिक में। तो ये इंटेंसिटी आपने रखनी है जब आपने कॉपी वगैरह करनी है, अदरवाइज़ आपको एक एक लाइट पकड़ के चेंज करना पड़ेगा। यहाँ से आप लाइट ऐड कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे कोई स्फेयर लाइट या इसे IES लाइट या स्पॉट लाइट कुछ भी लाइट ऐड करनी है तो यहाँ पे मैं लाइट ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे, ये आपको मैंने बता दिया, ये भी बता दिया है। तो लाइट ऐड करने के बाद कैमरा एंगल, इसको हम डिलीट कर देते हैं, यही हमें चाहिए। तो यहाँ पे आप फाइनल रेंडर की तरफ बढ़ते हैं। अगर सबसे पहले हम इसका चेंज करते हैं एक्सपोजर, तो हमें थोड़ा सा एक्सपोजर चेंज करना है। तो ये एक्सपोजर चेंज हो चुका है। हमने लट यूज़ की हुई थी, अगर हम लट को ऑफ़ करते हैं तो ये कुछ इस तरह से है। यहाँ पे हम लट्टी यूज़ करते हैं, कुछ इस तरह का हमें रेंडर चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंट। यहाँ पे इसके कलर को हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं कुछ इस तरह से। अब ये हमारे पास आ चुका है और यहाँ पे कैमरे में जाके हम इसको कर देते हैं अपडेट सेव ऑल, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे हम इसका फाइनल रेंडर लेंगे जो कि ये है और यहाँ पे ये हमें कुछ बताता है। और फाइनल रेंडर की तरफ सबसे पहले हम इसकी रेजोल्यूशन को सेट कर लेते हैं। रेजोल्यूशन कस्टम में जाने के बाद हम 4K यहाँ पे सेट करते हैं। तो ये हमारी 4K रेजोल्यूशन सेट है। और वहाँ उसके बाद ये हमारे पास फाइनल रेंडर का टैब होता है। यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ से हम फाइनल रेंडर ले सकते हैं। आप रेंडर एलिमेंट भी ऐड कर सकते हैं, जिस तरह हमने लास्ट टाइम वीरे में रेंडर एलिमेंट ऐड किए थे, इसी तरह इसमें भी हम रेंडर एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम लाइटिंग, स्पेकुलर और रिफ्लेक्शन, ग्लोबल इल्यूमिनेशन, रिफ्रैक्शन, सेल्फ इल्यूमिनेशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बस काफ़ी हैं, क्लोज़ कर देते हैं, ये ऐड हो चुके हैं। उसके बाद कैंसिल में हम जाएंगे और यहाँ पे हम ऐड करेंगे अपना एम्बिएंट इक्लूजन। एम्बिएंट इक्लूजन हम यहाँ से ऐड करेंगे। ये आप नीचे आएंगे तो बैकग्राउंड एम्बिएंट, ये एम्बिएंट सेटिंग है। यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे हम ऐड करेंगे एम्बिएंट इक्लूजन, जो इसको थोड़ा सा डार्क कर देगा। और इसके रेडियस को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। कम करेंगे थोड़ा सा कुछ इस तरह से, इसको कम करेगा। और डिस्ट्रीब्यूशन को भी हम थोड़ा सा कम करेंगे। ये ऐड हो चुका है हमारे पास। और यहाँ पे इसको भी ज़्यादा करते हैं, इसको भी थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं, ठीक है।
ये कुछ इस तरह से हमने ऐड कर लिया अपना, और अब फाइनल रेंडर यहाँ पे हम लेंगे और यहाँ से हमने रेजोल्यूशन सेट कर लिया, सब कुछ ओके है। NVIDIA AI डिनाइजर हमने यूज़ किया है, और यहाँ पे आप यानी प्रोजेक्ट को सेव करते हैं, किस लोकेशन में हमें सेव करना है। तो यहाँ पे एक रेंडर हम बना लेते हैं, फोल्डर कॉस वांटेज, यानी क्योस वांटेज के नाम से हम कर लेते हैं। इसको हम ओपन करते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं 1। ओके, सेव। जैसे ही हम सेव करेंगे तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर देंगे और ये हमारा जो है वो रेंडर ओके। ये प्रॉब्लम बता रहा है, यहाँ पे हमने जो रेंडर एलिमेंट ऐड किए थे उनको हमने सेपरेट फाइल में करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा ये रेंडर स्टार्ट हो जाएगा। अब ये टाइम लेगा हमें मैक्सिमम, अब देखते हैं कितना टाइम लेता है। तो ये हमारा फाइनल रेंडर ऑलमोस्ट 4 से 5 मिनट में निकला है, यानी इतनी स्पीड है। अब 4 to 5 मिनट इसमें अपना रेंडर ले सकते हैं, जो आपको डिज़ायर रेंडर चाहिए, जो आपको क्वालिटी चाहिए। यहाँ पे मैं आपको रेंडर दिखाता हूँ। हम चले जाते हैं डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे हमने क्योस वांटेज ये हमने बनाया था, और ये देखें ये हमारे पास PNG है, ये हमारे पास फाइनल रेंडर निकला है। उसके बाद ये हमारे पास रेंडर एलिमेंट है, जो कि हम फोटोशॉप में यूज़ करके इसको इजीली अच्छा रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। ये फाइनल रेंडर आप देखें माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रेंडर निकला, और जस्ट इन 1 क्लिक मैंने कुछ भी नहीं किया, जो कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग थी उसी सेटिंग से मैंने ये रेंडर निकाल ली है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एनिमेशन के बारे में सीखेंगे कि हम किस तरह क्योस वांटेज में एनिमेशन निकाल सकते हैं, किस तरह हम कैमरा फ्रेम ऐड कर सकते हैं, की फ्रेम ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम तब सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।